नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गणित की शिक्षण योजना देखेंगे। स्टार्टिंग में कक्षा 1 और 2 में संख्या पूर्व अवधारणाओं पर प्रकरण आया था। तो संख्या पूर्व अवधारणाएं जैसे दूर पास, छोटा बड़ा, कम ज़्यादा, ऊपर नीचे, ये सारी चीज़ें बच्चे पहले से ही जानते हैं। तो हम इस पे शिक्षण योजना क्यों बनाएं, इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया है, क्योंकि ये बहुत सरल चीज़ें होती हैं जो बच्चे अपने परिवेश से ही जानते रहते हैं। पर बंटवारा करने की समझ मुझे थोड़ा सा टफ लगा कि बच्चों को इसे हमें समझाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने इस प्रकरण को चुना है। तो आज हम बंटवारा करने की समझ पर शिक्षण योजना देखेंगे। अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। ये शिक्षण योजना को मैंने नवीन शिक्षक संदर्शिका के अनुसार ही बनाया है। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे बंटवारा करने की समझ, फिर हमारा कॉलम होगा। ये क्योंकि मैं कक्षा 2 में गणित पढ़ाती हूँ तो मैंने अपने लिए भी इसे बनाया है। तो यहाँ पर डेट डाला है मैंने 18/8/2022। अगर आप कक्षा 1 में पढ़ा रहे हैं तो आप डेट डालिएगा 14/9/2022। कक्षा में अपनी कक्षा, विषय गणित, समय में 40 मिनट। सबसे पहला पॉइंट हमारा है लर्निंग आउटकम, जिसमें बच्चों में संख्या से पूर्व अवधारणाओं की समझ विकसित है और बच्चे वस्तुओं को गुण के आधार पर वर्गीकृत कर लेते हैं। प्रकरण में हमारा बंटवारा करने की समझ बनाना, सीखने सिखाने की सामग्री में गिनी जा सकने वाली वस्तुएं जैसे कंकड़, पत्ते या गणित किट से ब्लॉक्स। यहाँ पर ब्लॉक्स सबसे सही होगा। फिर चौथा पॉइंट है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियां। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं चरण पर अपने। फिर यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे अपने क्रम, चरण, समय और आकलन का तरीका का। तो सबसे पहला जिसमें हमारा क्रम होगा शिक्षण के शुरुआत में, जिसके लिए हमें 5 मिनट रखना है और आकलन का तरीका होगा बातचीत व प्रश्नोत्तर। अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा परिचय मैं करूँ। आपने अगर देखा होगा तो 3 क्रम से हमें गुजरना है, 3 चरण से। पहले परिचय जिसमें मैं करूँ, फिर अवधारणा का निर्माण जिसमें हम करें, फिर अभ्यासकार जिसमें तुम करो। तो यहाँ पहला पॉइंट है परिचय मैं करूँ। पहले हम बच्चों को परिचय कराएंगे, जिसमें लिखा है मैंने बच्चों को सहज करने के लिए शिक्षक कक्षा की शुरुआत इस कविता से करेंगे। रोहन सोहन दो थे भाई, एक दिन उनकी नानी आई, पास बुलाकर उनसे बोली 8 संतरों की यह थैली, प्यारे बच्चों तुम ले जाओ, बांट बराबर मिलकर खाओ। फिर इससे संबंधित हम कुछ सामान्य प्रश्न करेंगे। अब शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। रोहन कितने भाई थे? नानी ने रोहन सोहन को कितने संतरे दिए? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा होगा रोहन 5 संतरे ले तथा सोहन को 3 संतरे दे, तो क्या ये ठीक होगा? फिर अगला प्रश्न है बराबर बराबर संतरे कैसे बांटेंगे? दोनों को कितने कितने संतरे मिलेंगे? ये समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर दूसरा चरण है हमारा शिक्षण के दौरान, जिसमें हमें अवधारणा निर्माण पर काम करना है। मतलब हम सब मिलके काम करेंगे, हम करें, जिसके लिए हमें 20 मिनट रखना है और आकलन का तरीका इसमें होगा गतिविधि में भागीदारी। इसमें शिक्षक कुछ कंकड़, पत्ते या ब्लॉक्स को मेज पर रखें। अब बच्चों को 3-3 के समूह में बांटें। फिर समूह से एक बच्चे को चुनें। यहाँ पर मैंने बच्चों लिख दिया, पर आप यहाँ पर बच्चे लिख लीजिएगा। बच्चे को चुनें और उसे बराबर बांटी जाने वाली संख्या में वस्तुएं दें और उसे निर्देश दें कि दी गई वस्तुओं को समूह के बच्चों में बराबर बांटना है। फिर बच्चों को बराबर बांटने की प्रक्रिया को समझाते हुए बताएं कि बराबर बांटने के लिए प्रत्येक बच्चे को एक एक वस्तु देना चाहिए। बची हुई वस्तुओं को फिर एक एक करके बांटना चाहिए। इस प्रक्रिया को तब तक करें जब तक कि वस्तुएं बट नहीं जाती हैं। फिर अब शिक्षक मेज पर कुछ कंकड़ रखें। 4 बच्चों को आगे बुलाएं। किसी एक बच्चे को इन कंकड़ों को बाकी के 3 बच्चों में बराबर बांटने को कहें। बच्चों से पूछें क्या सभी को बराबर कंकड़ मिले हैं। गतिविधि को कई बार दोहराएं जिससे सभी बच्चों को मौका मिले।
अब हमारा शुरू होता है तीसरा चरण, जो है शिक्षण के बाद में, जिसके लिए हमें 15 मिनट रखना है और आकलन के तरीके में अवलोकन द्वारा। तो यहाँ पर बच्चों से हमें अभ्यास कार्य करवाना है। सबसे पहला कार्य, हम शिक्षक श्यामपट्ट पर 12 आम और 3 प्लेट का चित्र बनाएं और बच्चों से पूछें कि हर प्लेट में बराबर आमों की संख्या कितनी आएगी। दूसरा प्रश्न हम देंगे, बोर्ड पर 4 लड्डू के चित्र बनाएं व बच्चों से पूछें क्या बने हुए लड्डुओं को वे 2 लोगों में बराबर बांट सकते हैं। तो इस तरह से मैंने चित्र बना लिया है श्यामपट्ट कार्य का, आप भी बना लीजिएगा। यहाँ पे प्रकरण लिखा है मैंने, बंटवारा करने की समझ। ये 12 आम है और 3 प्लेट है। फिर चौथा चरण हमारा है प्रदत्त कार्य या गृह कार्य, जिसमें पहला प्रश्न हम देंगे, बच्चे अपने घर की खाने व खेलने की वस्तुओं का चित्र बनाकर लाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन होगा, आपके घर में जो वस्तुएं बराबर हैं उसका चित्र व संख्या लिख कर लाना। उसका चित्र बनाकर वह संख्या लिख कर लाना। फिर पांचवा चरण है शिक्षक की आगामी योजना, जिसमें जिन बच्चों को बंटवारा की अवधारणा समझ में नहीं आई है उन्हें रोचक गतिविधियों और टीएलएम के माध्यम से सिखाया जाएगा। तो बस ये थी अ, बंटवारा की समझ की शिक्षण योजना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।